अगर आप 20 टू 30 ईयर्स एज ग्रुप में हो तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि इस फेज में आपको बहुत सारे करियर रिलेटेड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। आप ग्रेजुएशन के बाद नई कंपनी में जॉब करने का सोचते हो, कुछ लोग हायर एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, कुछ लोग खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं। मतलब हर कोई इस फेज में नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का सोचता है, जिससे उन्हें अपने करियर में आगे क्या करना है इसकी क्लैरिटी मिल सके। इसी फेज में जब आप नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हो, करियर रिलेटेड डिसीजंस लेते हो, तो एक डर जो आपको रोकने की कोशिश करता है, और वो है फियर ऑफ फेलियर। इस फेज में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फियर ऑफ फेलियर को फेस करते हैं, एंड यही डर आपको हर बड़ा डिसीजन, हर बड़ा एक्शंस लेने से रोकता है। तो क्या होता है ये फियर ऑफ फेलियर? किसी भी चीज़ को करने से पहले उस चीज़ में फेल होने का डर, मतलब फियर ऑफ फेलियर। आप अपने दिमाग में पहले हारते हो और बाद में असल जिंदगी में। आपको दिमाग में हराने का काम जो डर करता है उसे हम फियर ऑफ फेलियर कहते हैं। असल में आप देखोगे कि फेलियर होता क्या है, जब आप किसी गोल को अचीव करने के लिए काम करते हो, एंड काम करने के बाद भी अगर आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाते हो, देन इसे हमारी सोसाइटी फेलियर कहती है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत सारे इंटरव्यू देते हो, फिर भी जॉब इंटरव्यू में फेल होते हो। कभी कभी आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना सोचते हो, बट फिर वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आते, तो आप उसे फेलियर कहते हो। सो इन एग्जाम्पल से आप देख सकते हो कि बार बार किसी चीज़ में फेल होना मतलब आप फेलियर हो, ऐसा हमारी सोसाइटी कहती है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि बस उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ ऐसे काम है, एक्शंस है जो आपको अभी तक पता नहीं है, उसी के कारण आप उस गोल को अचीव करने में फेल हो रहे हो। सो इट इज सिंपली अ लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ इम्प्रूवमेंट। मतलब अगर आप जॉब इंटरव्यू में फेल हो रहे हो, तो कुछ चीज़ें ऐसी है प्रिपरेशन की जो आपको पता नहीं है। कुछ टेक्निक्स, कुछ नई स्ट्रैटेजीज आपको सीखनी पड़ेंगी, उससे आप इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर होंगे और उसके बाद आप अपना वो गोल अचीव कर सकते हो। सिमिलरली इन बिजनेस ऑल्सो, बिजनेस में फेल हो रहे हो, दैट मीन्स बिजनेस करने की जो प्रोसेस है उसमें आपको इम्प्रूव करना होगा, जो आपको फेलियर से सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि फेलियर इज जस्ट अ इमेजिनरी कंसेप्ट, इट इज़ एन इल्यूजन क्रिएटेड बाय अ सोसाइटी, जो हम अपने आप को बताते हैं। सो असल में फेलियर मतलब एक कंडीशन जहाँ पे कुछ चीज़ें मालूम न होने के कारण आप एक्सपेक्टेड गोल को अचीव नहीं कर पाते हो। सोसाइटी ने बचपन से इस चीज़ को फेलियर नाम देकर बड़ा किया, एंड हमारे माइंड में फेलियर का निगेटिव परसेप्शन क्रिएट किया। सो आई बिलीव दैट फेलियर डजंट एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड। सो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग एंड कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग योरसेल्फ। जब तक आप सीख रहे हो एंड खुद को इम्प्रूव कर रहे हो, अपने गोल की तरफ एक्शंस ले रहे हो, आप फेलियर नहीं हो। सो इस अप्रोच से आपको सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी फियर ऑफ फेलियर को आप आसानी से डील कर सकते हो। तो कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें जो मुझे लगता है आपके लिए यूजफुल रहेगी फियर ऑफ फेलियर को ओवरकम करने के लिए। तो सबसे पहले अपने गोल्स को ब्रेक डाउन करो स्मॉल स्टेप्स में। अपना फोकस एंड गोल और आउटकम से हटाकर प्रोसेस पर लेके आओ, क्योंकि फियर ऑफ फेलियर आपको इसलिए आता है क्योंकि आप अपने गोल और आउटकम को अपने माइंड में बहुत बड़ा कर देते हो। तो सबसे पहले उस बड़े गोल को ब्रेक डाउन करो, जिससे आपका फोकस एंड गोल से हटकर उस गोल को अचीव करने की प्रोसेस पर आए। फॉर एग्जाम्पल, आपका गोल है कि 1 साल बाद आपको किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना है फॉर हायर एजुकेशन। सो एग्ज़ाम को क्रैक करना आपका बड़ा गोल है। अब उस गोल को अचीव करने के लिए हर महीने आपको क्या प्रिपरेशन करना होगा इसके बारे में सोचो। उसके बाद हर महीने में 4 वीक होते हैं, तो हर वीक में आपको क्या करना पड़ेगा इसके बारे में आप प्रिपेयर करो। फिर ऐसा करते करते आप हर रोज़ उस बड़े गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या तैयारी करोगे इसके बारे में सोचो। ये क्लैरिटी आने के बाद डे वाइज एक्शन लेना जब आप स्टार्ट करोगे, तब आपका फोकस एंड गोल से हटकर प्रोसेस पर रहेगा, जिससे आपका फियर ऑफ फेलियर कम हो जाएगा। द सेकंड थिंग जो आपको करनी चाहिए, लेट्स से आप अपना बेस्ट देकर भी किसी गोल को अचीव करने में फेल होते हो, तो आपके पास प्लान बी क्या है उस चीज़ को डील करने का। मतलब आपको वर्स्ट पॉसिबल आउटकम के बारे में पहले ही सोचकर उसको डील करने का प्लान क्रिएट करना है। उससे आपके अंदर जो फियर ऑफ फेलियर है वो कम होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा कि फेल होने के बाद उस चीज़ को डील कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, 1 साल बाद इवन आफ्टर प्रिपेयरिंग गुड फॉर द एग्ज़ाम, अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करने में फेल होते हो, देन आपके पास प्लान बी क्या है। प्लान बी आपको अपने लाइफ की सिचुएशन को एनालाइज करके क्रिएट करना है। जब आपके पास हर फेलियर को डील करने का एक रफ प्लान होगा, तब आप किसी भी गोल पर काम करते वक्त आपके अंदर फेलियर का डर ऑटोमेटिकली कम होगा। सो प्लान अहेड फॉर द वर्स्ट आउटकम।
ये अप्रोच आपको किसी भी गोल को अचीव करते वक्त यूज करनी है, जिससे आपका फियर ऑफ फेलियर कम होगा। थर्ड थिंग जो मुझे लगता है, फेलियर के बारे में आपको अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। बचपन से आपने देखा होगा कि सोसाइटी फियर ऑफ फेलियर और लेट्स से फेलियर को डिफाइन करती है एज अ लूजर या इडियट, राइट? मतलब जो भी इंसान फेल होता है, सो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी ही इज़ लूजर, ही इज़ एन इडियट। सो यही चीज़ आपके माइंड में रजिस्टर है, इसलिए आप फेलियर से इतना ज़्यादा डरते हो। सो आज से रीडिफाइन करो फेलियर को। रिमाइंड करो अपने आप को, फेलियर मीन्स सिंपली अ लैक ऑफ नॉलेज बिकॉज ऑफ विच यू फेल टू अचीव समथिंग। सो फेलियर आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है चीज़ों को नए तरीके से करने की, एक अपॉर्चुनिटी जिससे आप खुद को इम्प्रूव करके फिर से अपने गोल को अचीव करने का प्रयास कर सकते हो। सो अपने माइंड पे फेलियर को रजिस्टर करो एक नई डेफिनेशन के साथ। फेलियर मीन्स नॉट लाइक यू आर लूजर और इडियट। फेलियर मीन्स सिंपली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड इम्प्रूविंग योर सेल्फ कंटिन्यूसली। सो इस न्यू डेफिनेशन के साथ आपका फियर ऑफ फेलियर डेफिनेटली कम होगा। सो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। बस ये 3 स्टेप्स अप्लाई करो, फिर देखो फेलियर का डर आपको परेशान नहीं करेगा। फर्स्ट वन इज लाइक ब्रेक डाउन योर बिगर गोल इनटू स्मॉलर एक्शनेबल स्टेप्स, शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम द बिगर गोल एंड आउटकम टू डे प्रोसेस, प्लान अहेड फॉर द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम एंड रिडिफाइन व्हाट फेलियर इज फॉर यू। ऑलराइट, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डेवलप स्ट्रॉन्ग माइंड एंड बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी।